योगी हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ शैलेंद्र। कोई कह रहा है अखाड़ा जो कुंभ है वो खत्म किया जाए, कोई कह रहा है कि कुंभ खत्म करने का ये ऐलान करने का अधिकार अखाड़ों के पास नहीं है, प्रशासन के पास है। इस असमंजस के दौर में अभी फिलहाल वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, साधु संतों में जो खेमेबंदी है वो कोई नई बात नहीं है। जो सन्यासी और बैरागी अखाड़े अलग अलग हैं। 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े सन्यासी अखाड़े हैं और बाकी बैरागी परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो इनमें हमेशा से तनातनी रहती है साधु संतों के बीच में, क्योंकि सन्यासी जो अखाड़े हैं उनका अखाड़ा परिषद में दबदबा रहा है और निरंजनी अखाड़े को दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है 13 अखाड़ों में से। तो इसका फैसला काफी हद तक मायने रखता है और इसके बाद जूना अखाड़े का फैसला आ सकता है। जूना अखाड़ा भी अपना कोई ना कोई फैसला कर सकता है। तो और इसके बाद है महानिर्वाणी अखाड़ा। 3 बड़े अखाड़े हैं जिनका फैसला सब कुछ निर्भर करेगा जिनके अंतिम फैसले पर। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि अखाड़ा परिषद की एक वर्चुअल बैठक होने वाली है, जिसके जरिए ये तय होगा कि आखिर आगे कुंभ को कैरी करना है इसी भव्य और दिव्य रूप में या फिर सांकेतिक रूप से कुंभ को करना है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जगतगुरु जो शंकराचार्य हैं उनके शिष्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो कुंभ खत्म करने का अधिकार है वो किसी अखाड़े को नहीं है, बल्कि 13 के 13 अखाड़े ही बैठे। तो उनकी भी ये राय है। उन्होंने भी ये कहा है कि कुंभ कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी की जेब में रखा हुआ है और उसे खत्म कर दिया जाए और उसे शुरू कर दिया जाए। बाकायदा ये तो इसकी ग्रहों और नक्षत्रों की दशा को देखते हुए इसकी तय होती है, पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है और उसको धर्मगुरु एक साथ बैठकर ही कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो नतीजे आएंगे, यानी कुंभ होगा या नहीं होगा, इस पर जो है केवल और केवल अखाड़ा परिषद ही निर्णय कर सकता है। अगर अखाड़ा परिषद के 13 के 13 अखाड़े मिल करके निर्णय कर लें या फिर सर्वसम्मति से नहीं तो बहुमत से एक निर्णय हो जाए। बिल्कुल, तो किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ते हुए आम राय बनाई जाएगी ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम। हरिद्वार से इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कोरोना का कहर कुंभ में साफ तौर पर देखा जा सकता है। निरंजनी अखाड़े के 17 संत संक्रमित हो गए हैं। अखाड़े में ही उन्हें आइसोलेट किया गया है। संतों के कोविड पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कुंभ में टेस्टिंग बढ़ा दी है। तो निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रविंद्र पुरी ने खुद को अखाड़े में ही आइसोलेट कर लिया है। रविंद्र पुरी कल शाम पट्टाभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने खुद ही पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। वहीं इसी बीच हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। निरंजनी अखाड़े को अभी तक कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है, जबकि निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष, सचिव और दूसरे साधु संत भी कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। निरंजनी अखाड़े में साधु संतों के कोविड पॉजिटिव आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। 17 जो साधु संत हैं वो यहां पर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ जो सचिव हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। सचिव रविंद्र पुरी निरंजनी अखाड़े के, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। हालांकि इससे पहले जब उनका टेस्ट हुआ था तो वो कोविड नेगेटिव आए थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके कोविड पॉजिटिव होने की खबर है और उन्होंने अखाड़े में ही खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। इन सभी संतों को जो कोविड पॉजिटिव आए हैं इनको अखाड़े में ही आइसोलेशन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मेला प्रशासन की एक सबसे बड़ी लापरवाही या स्वास्थ्य विभाग की टीम की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर यह कही जाएगी कि अभी तक इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील नहीं किया गया है। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर अभी तक नहीं अपनाई गई है, जो कि एक सबसे बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलाइन, न्यूज़ 18 हरिद्वार।